बिखरे सपनों की नई उड़ान। पूजा बचपन से ही अपने माता पिता की आंखों की रोशनी थी। उसकी खिलखिलाहट से पूरा घर जी उठता था। वह हमेशा से डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। एक ऐसा सपना जिससे वह अपने गांव बास गांवों का नाम रोशन कर सके और गरीबों की मदद कर सके। पूजा ने इंटर तक पढ़ाई पूरी की और फिर लखनऊ के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने की तैयारी शुरू कर दी। उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन तभी जिंदगी ने करवट ली। उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें दिल की गंभीर बीमारी थी और इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। पूजा ने भारी मन से अपने कॉलेज के सपने को रोक दिया और स्थानीय किराना दुकान पर नौकरी पकड़ ली। उसकी माँ अक्सर रोते हुए कहती, बिटिया तेरी पढ़ाई ही तो हमारा सपना है। पूजा हंसते हुए कहती, माँ आप और पापा ही मेरा असली सपना हो। कुछ महीनों बाद गांव में स्वास्थ्य शिविर लगा। पूजा ने स्वेच्छा से वहां मदद की। उसने मरीजों की देखभाल में इतनी लगन दिखाई कि वहां आए डॉक्टरों ने उसकी तारीफ की और पूछा, क्या तुम कभी डॉक्टर बनने की सोचती हो? पूजा मुस्कुराई। वो सपना तो अधूरा रह गया। डॉक्टर ने कहा, सपने अधूरे नहीं होते, बस उन्हें पूरा करने की हिम्मत चाहिए। उन्होंने उसे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताया जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए था। पूजा ने दोबारा पढ़ाई शुरू की और इस बार अपने गांव, अपने परिवार और अपने अधूरे सपनों के लिए और भी ज्यादा मेहनत की। कुछ सालों बाद वह सच में डॉक्टर बन गई। सीख, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो सपनों को फिर से उड़ान दी जा सकती है। पापा की चिट्ठी। नेहा मुंबई में रहने वाली एक व्यस्त कॉर्पोरेट कर्मचारी थी। दिन भर ऑफिस की भागदौड़ और मीटिंग्स के बीच उसने धीरे धीरे अपने देहरादून के घर से दूरी बना ली थी। उसके पापा अक्सर फोन करते, लेकिन नेहा कहती, पापा अभी कॉल में हूँ, बाद में बात करती हूँ। एक दिन अचानक फोन आया, नेहा तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। उसकी दुनिया जैसे थम गई। वह तुरंत देहरादून पहुंची। घर में पापा की आवाज की कमी, उनकी हंसी की गैरहाजिरी, सब कुछ सूना लग रहा था। कमरे में एक पुरानी डायरी मिली जिसमें पहले पन्ने पर लिखा था, नेहा के लिए, जब मैं नहीं रहूंगा। कांपते हाथों से नेहा ने चिट्ठी खोली। प्रिय नेहा, तुम्हारी व्यस्तता तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन समय सबसे कीमती चीज है। काम तो चलता रहेगा, लेकिन अपनों को समय न दिया तो पछताना पड़ सकता है। हमेशा खुरे पापा। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि वो अपनों को समय देना भूल गई थी। उसने खुद से वादा किया, अब वह कभी रिश्तों को नजरअंदाज नहीं करेगी। सीख, रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं। उन्हें वक्त देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अनकहे जज्बात। क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर आए हैं जहां आपकी भावनाएं इतनी गहरी थीं कि शब्द उन्हें छू भी नहीं सके? जहां दिल की आवाज तो थी, लेकिन उसे बयान करने के लिए लफ्ज नहीं थे। नीलम, एक शांत सी लड़की, राजस्थान के एक छोटे से कस्बे गुलाबपुर में रहती थी। उसके जीवन में हर चीज व्यवस्थित थी, स्कूल, दोस्त, परिवार। लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो किसी को नजर नहीं आता था। एक खालीपन, एक अधूरी सी कहानी। वो अक्सर छत पर बैठकर आसमान की ओर देखती, जैसे किसी अनदेखी बात को सुन रही हो। उसके भीतर शब्द थे, मगर वो बाहर नहीं आते थे। किसी से कहना चाहती थी, मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन हर बार उसकी मुस्कान ने उस सच्चाई को छुपा लिया। नीलम की सबसे करीबी दोस्त जूही थी, जो उसे बहुत समझती थी। एक दिन जूही ने उससे कहा, नीलम तू सबसे खुलकर बात क्यों नहीं करती? नीलम बस मुस्कुराई और बोली, कुछ बातें शब्दों में कहने से बेहतर है, उन्हें महसूस किया जाए। एक शाम स्कूल से लौटते समय बारिश में भीगती हुई नीलम अचानक सड़क किनारे एक छोटे बच्चे को कांपते हुए देखा। उसने बिना सोचे अपना छाता उस बच्चे को दे दिया और खुद भीगती रही। जूही ने यह सब देखा और पूछा, तू खुद भी तो भीग रही थी, फिर ये क्यों? नीलम ने पहली बार बिना मुस्कुराए कहा, कभी कभी दूसरों के लिए खुद को भिगोना जरूरी होता है, ताकि उनकी धूप लौट सके। उस दिन जूही समझ गई, नीलम बोलती नहीं थी, लेकिन उसके काम चीख चीख कर उसके जज्बात बयां करते थे। कई बार हम सोचते हैं कि जो लोग चुप रहते हैं उनके पास कहने को कुछ नहीं होता, लेकिन असल में उनके दिल में पूरी एक किताब होती है, बस वो हर किसी को पढ़ने नहीं देते। सीख, कभी कभी सबसे गहरी बातें वो होती हैं जो कभी कही ही नहीं जाती। शब्द जरूरी नहीं, एहसास काफी होते हैं।